गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सेकेंड सेम के असाइनमेंट्स फॉर सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। तो जैसा आप सबको पता है, वी हैव थ्री क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए एंड थर्ड बी। आप देखेंगे जो क्वेश्चन की लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी है। द रीजन बीइंग बिकॉज जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं दैट इज ऑल अबाउट द केस स्टडीज। सो हमें केस स्टडीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। केस स्टडी में क्या डिस्कस किया गया है, क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो देखते हैं सबसे पहले। सो लेट्स क्विकली सी। सो अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पैंडेमिक हैज फोर्स्ड अस टू स्विच द होम्स टू ऑफिस स्पेसेस बिसाइड्स द एडवांटेज ऑफ कंफर्टेबली working from home. This setup has posed a serious inconvenience of blurring the boundaries between the working hours and the personal time. Mails, phones, meetings, and at odd hours have diverted our personal boundaries. Like so many people, Aman is also a victim to this situation. Being a single parent and a son to an ailing mother, he often is at the edge of breaking point due to this setup. Being the team leader, his main task is to communicate with the team members and coordinate between the team and the higher management. Most of his time is spent conducting meetings, explaining the task to his team members, coordinating with the management, and sometimes even communicating with the overseas client, which usually occurs at the odd hours, usually after midnight. This has been continued practice for more than 1.5 years. Aman has decided to write a letter to the senior management to persuade them to make strict guidelines for employees regarding the office communication, which should occur between 9 a.m. to 7 p.m. unless there is an emergency international or an international call to attend to. एज अमन राइट अ पर्सुएसिव लेटर टू द मैनेजमेंट। राइट, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या अमन की सिचुएशन है। सो अमन बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर हम उसे टीम लीडर बोल सकते हैं। एंड मेन प्रॉब्लम है बिकॉज अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो वी डोंट हैव एनी फिक्स टाइमलाइंस के हमारा 9 to 7 का वर्किंग आवर्स है। सो मैनी टाइम्स ही नीड टू वर्क एट द लेट नाइट एंड this is not a for a day or a two, it's a continuous practice, right? So he just want to write a letter to the management, right, स्पेसिफाइंग व्हाट आर हिज इश्यूज। राइट, इश्यूज की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंटर्स दिए गए हैं। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, फर्स्ट पॉइंट, सिंगल पेरेंट, सन टू एन एलिंग मदर, ही इज ओपन एट द एज ऑफ ब्रेकिंग आउट ड्यू टू दिस सेटअप। राइट, तो ये एक उसकी मेन पर्सनल सिचुएशन है जो कि हमें सीनियर मैनेजमेंट के सामने पुट अप करनी है। राइट, इन अ पर्सुएसिव लेटर। राइट, तो अब इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या लिखना है। तो इसमें हमें सबसे पहले हमें थ्री स्टेप अप्रोच बतानी है परसुएसिव मैसेज की। सेकंड हमें स्ट्रेटेजीज बतानी है। थर्ड वन इज अ चेकलिस्ट एंड द फोर्थ वन इज अ परसुएसिव लेटर। ऑल दो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया है कि हमें सिर्फ एक परसुएसिव लेटर लिखना है, बट अगर आप लेटर लिखेंगे तो इट वॉन्ट बी मोर देन 150 200 और मैक्सिमम 300 वर्ड्स। राइट, थोड़ा सा हमें कंटेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए हमें पहले थोड़ी सी एक आउटलाइन और थोड़ी सी एक थोड़ा सा हमें एक इंफॉर्मेटरी इंफॉर्मेशन हमें वहां पे दिखानी पड़ेगी। राइट, तो हम थोड़ा सा एक ब्रीफिंग करेंगे कि परसुएसिव मैसेजेस होते क्या है, क्या स्ट्रेटेजीज होती है। अगर हम पेज नंबर्स की बात करें तो फर्स्टली गो टू द पेज नंबर 226। सो जस्ट मूविंग टू पेज नंबर 226। इट्स 226। तो अगर आप 226 पेज पे देखेंगे तो 226 पे एक यूजर थ्री स्टेप राइटिंग प्रोसेस फॉर द परसुएसिव मैसेजेस, जहाँ पे आपको प्लान करना पड़ता है। प्लान करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, उसके बाद मैसेज को आपको राइट करना पड़ता है। राइट द मैसेज एंड द थर्ड वन इज द कंप्लीटिंग द परसुएसिव मैसेज। तो एक थ्री स्टेप अप्रोच है, हमें डिटेल में नहीं जाना। 3 4 और मैक्सिमम 5 6 लाइन्स हर स्टेप के लिए काफी रहेंगी। राइट, देन मूविंग टू द नेक्स्ट इज द 231 पेज नंबर। अगर हम 231 पेज पे देखें, सो डेवलपिंग परसुएसिव बिजनेस मैसेजेस, तो हमें इसकी स्ट्रेटेजीज बतानी है कि हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे फ्रेम करना है, जो कि आइडा मॉडल है। ठीक है, आइडा मॉडल को हम थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ऑल दो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग इमोशनल एंड लॉजिकल अपील्स। ऑब्वियसली इमोशनल पार्ट इसमें क्या आ गया, बिकॉज बीइंग ही इज एन सिंगल पेरेंट एंड टेकिंग केयर ऑफ हर एलिंग मदर्स, तो हमें थोड़ा इमोशनल पार्ट में आना पड़ेगा। एंड लॉजिकल अपील्स, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल के इन दोनों चीजों को हम पहले टैकल करें विद द लेट नाइट कॉल्स। राइट, तो हमें दोनों चीजों को थोड़ा सा एक क्लब करके एक बैलेंसिंग दिखानी पड़ेगी।
राइट। ये थोड़े से कुछ एक पॉइंटर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे इमोशन लॉजिक को थोड़ा सा फ्रेज किया गया है, राइट। तो इसको आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे अपने कंटेंट को उसमें रिफ्रेम करके लिख सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आपका आता है लॉजिकल अपील्स, आपका इमोशनल अपील्स आ गया। रीइंफोर्सिंग योर पोजीशन, आपको अपनी पोजीशन के बारे में बताना पड़ेगा। बीइंग योर टीम लीडर, एंटिसिपेटिंग द ऑब्जेक्शंस, आपको ऑब्जेक्शंस का एंटिसिपेट करना पड़ेगा। अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स, ठीक, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि पर्सुएसिव कम्युनिकेशन में होती है, जो कि हम स्किप कर सकते हैं, राइट। तो इसको अगर हम नहीं भी लिखे देन इट्स ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 237 पेज, नंबर 237 पेज पे अगर हम देखें तो 237 पेज पे एक आपको चेकलिस्ट दी गई है। इस चेकलिस्ट को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, इट इज अगेन अ स्कोरिंग पार्ट, बिकॉज इस चेकलिस्ट के बेसिस पे ही आप डिफाइन करेंगे कि आप जो अपना लेटर लिख रहे हैं दैट इज अप टू द मार्क और नॉट, राइट। लास्ट वन इज पेज नंबर 239, जहां पे आपको एक सैंपल दिया गया है। इस सैंपल को आप रेफर कर सकते हैं फॉर राइटिंग द परसुएसिव लेटर। तो लेटर का फॉर्मेट क्या है, आप एक सिंपल टेबुलर फॉर्मेट के अंदर एक सिंगल 1 by 1 का आप टेबल बना करके आप उसके आउटलाइन डिफाइन करके वहां पे लिख सकते हैं, या आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, स्पेसिफाइंग विद द स्टार्ट ऑफ द परसुएसिव लेटर एंड इन द एंड यू जस्ट मेंशन एंड ऑफ द परसुएसिव लेटर, राइट। लिखना क्वेश्चन में सिर्फ लेटर ही है, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा परसुएसिव मैसेजेस या परसुएसिव लेटर्स के बारे में डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू स्कोर मोर मार्क्स। इससे क्या होगा, आपके जो ओवरऑल कंटेंट है वो आपका अराउंड 800 और 850 वर्ड्स तक इजीली पहुंच जाएगा, राइट। मेक श्योर इट शुड नॉट एक्सीड 1000 वर्ड। जहां पे भी आपका 1000 वर्ड एक्सीड हो रहा है तो ऑब्वियसली लेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट हाँ जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो हमने डिस्कस किया वहां पे हम थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। So first question is clear. Moving on to the second question. So second question is write a brief introduction about the communication etiquettes to be observed in business writing and rewrite the sentences of the business communication etiquette. Right. तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन एटिकेट के बारे में बात करनी पड़ेगी जो कि बिजनेस राइटिंग में रिक्वायर्ड रहता है, और उसके बाद ये आपके पास अराउंड 8 के आसपास सेंटेंसेस दिए गए हैं। इनको आप थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के लिए क्या है, जस्ट जो कि हम मोस्ट कॉमन यूज करते हैं कि हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज ना करें, थोड़ा सा हम बेसिकली पैसिव वॉइस में आए, यूअर्स करके दे, थोड़ा अटेंशन दे, उस टाइप से हमें थोड़ा सा इनको ट्वीट करना पड़ेगा, राइट। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कौन कौन से पेजेस रेफर करना है, सो फर्स्टली वी नीड टू रेफर पेज नंबर 40, 47 एंड 189। हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, अपने को स्टाइल एंड टोन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा, एंड लास्टली जो कि क्वेश्चन के अंदर जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जो वो है नेगेटिव फ्रेजेस को हमें पॉजिटिव में रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखते हैं पेज 40, 47 एंड 189। ओके, पेज नंबर 40। ओके, तो सबसे पहले हमें अडेप्टिंग टू योर ऑडियंस, बीइंग सेंसिटिव टू द ऑडियंस नीड्स। तो जैसे आपका टू यू का एटीट्यूड होता है, यूजिंग द यू एटीट्यूड, तो वो आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ एक पॉइंटर्स है जो कि हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द एटिकेट, राइट। एम्फेसाइजिंग ऑन द पॉजिटिव, जैसा हमने बताया नेगेटिव चीजों को हमें थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। यूजिंग बाइस फ्री लैंग्वेज, ऑब्वियसली कोई बाइसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमें अपने पॉइंट्स यहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट इज द पेज नंबर 47। अगर 47 पे हम देखते हैं तो हमें स्टाइल और टोन के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। वाई? बिकॉज जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका स्टाइल और टोन जो है वो अफर्मेटिव होना चाहिए, राइट। क्रिएटिंग अ कन्वर्जेशनल टोन, आप कोई कन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है। फाइंडिंग द राइट टोन, ठीक है, यूजिंग अ प्लेन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, सेलेक्टिंग एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे इन द फर्स्ट पार्ट, राइट। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सो वी जस्ट नीड टू गो टू पेज नंबर 189। ओके, या पेज नंबर 189। तो पेज नंबर 189 पे कुछ एक नेगेटिव फ्रेजेस दी हुई है, उनको पॉजिटिव कैसे किया है, जैसे योर रिक्वेस्ट डजंट मेक एनी सेंस, प्लीज क्लैरिफाई रिक्वेस्ट। सो नेगेटिव चीज को आपको पॉजिटिव लेना है। इन 4-5 पॉइंटर्स को आप पढ़ेंगे तो आपके जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको आप रिफ्रेश कर सकते हैं इजीली, राइट। अगर हम देखते हैं लाइक यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, राइट, तो इसको हमें थोड़ा सा पॉजिटिव लेना पड़ेगा, प्लीज करके हमें लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पास द ड्यू डेट। ऑल द एम्प्लॉयज कैन bring their wives to this, so you are requested to kindly bring, थोड़ा हमें रिक्वेस्टेड मोड में जाना पड़ेगा, राइट। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा इनको ट्वीट करके लिखना पड़ेगा, राइट। Moving on to our next question, that is third A. So third A is about
The question on a case study of a travel company. So, Mountain and Dunes, a travel company, created an attractive and illustrative brochure for its prospective customers. However, an insensitive content writer created the following content, which was surely to crash the business. Come and explore the undiscovered India with us. We provide an excellent service to all the traveling with us. Our special customers staying in seven-star accommodation are treated as kings. If you are one such privileged customer, our staff will be available to you 24/7. Men will fall in love with the adventurous tracks and camps we provide. Mountains and dunes care about the women and children too. It brings to you the freedom of cooking and your meals any time of the day in the state of art kitchens attached with every accommodation that we provide. So come enjoy and feel free at home with mountain and dunes. Remember, we choose the best locations for you. You will surely enjoy our services, though our rates are relatively high, but it is justified with the class of tourists we cater to. Backpackers are not our clients. Remember, we are a class apart, and so are our clients. What are supposedly inappropriate elements in a paragraph writing by the content developer? Right. अब इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी लैंग्वेज का इशू है, ग्रामेटिकल थोड़ा डिफरेंस है. नेक्स्ट है इसके अंदर थोड़ा सा जैसे रेट्स है, रेट्स के बारे में बताया गया स्पेसिफिकली हाई. ऑब्वियसली स्पेसिफिकली हाई है, बट हमें उसे एक पॉजिटिव टोन में लेके जाना पड़ेगा. राइट. क्लास अपार्ट एंड फॉर अवर क्लाइंट्स बहुत ही नेगेटिव टर्म है. ठीक है. मैन फॉल इन लव विद एडवेंचर ट्रैक, वुमेन कुकिंग फैसिलिटी है. बहुत सारी चीजें इन्होंने स्पेसिफाई की है, बट वे दे आर जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स नॉट अप टू द मार्क. तो हमें उसी के बारे में ब्रीफ करना है. अगेन क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया व्हाट आर सपोज टू बी इनअप्रोप्रिएट एलिमेंट्स इन द पैराग्राफ. डायरेक्टली हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं, बट अगेन यू वांट स्कोर मच मार्क्स, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ब्रीफिंग देना पड़ेगा विद सम अदर पॉइंटर्स. ठीक है. तो इसमें हम देखते हैं हम क्या क्या लिख सकते हैं. बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग या सेल्स. राइट. तो हमें ब्रीफ देना पड़ेगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग मैसेजेस क्या होते हैं. थोड़ा सा हमें एक आइडा मॉडल के बारे में बताना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग द कस्टमर. सो आइडा मॉडल इज ऑल अबाउट हाउ वी राइट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. राइट. एंड लास्ट इज आइडेंटिफाई इनअप्रोप्रिएट एलिमेंट, जो कि केस स्टडी है. राइट. सो रेफरिंग टू पेज नंबर 240 एंड 231. सो सबसे पहले 240 पेज देखते हैं. ओके. तो सबसे पहले हमें प्लानिंग मार्केटिंग एंड सेल्स मैसेजेस, हम इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखेंगे. दो दो तीन तीन लाइनें हमें लिखनी है. ठीक है. तो राइटिंग कन्वेंशनल सेल्स मार्केटिंग, ये हमें थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है. ठीक है. देन मूविंग टू पेज नंबर 230. ओके. सो 230 पेज पे अगर हम देखेंगे, सो 230 पे पेज नंबर, सो हेयर दे हैव मेंशन 230. ओके. सो वी हैव मेंशन द आइडा मॉडल. अगर हम आइडा मॉडल देखते हैं, सॉरी आई जस्ट use the main 230, the page number 231. Okay. So page number 231 पे अगर हम देखेंगे, so 231 is strategies for the framing your arguments. तो अगेन इसमें आपका आइडा मॉडल है. आइडा मॉडल इज ऑल अबाउट अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन. राइट. सामने वाले को आपको अटेंशन देनी है कि हम उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, उसका इंटरेस्ट आना चाहिए, उसको डिजायर होनी चाहिए, एंड फाइनली उसके अकॉर्डिंग वो आपका उसका आपका एक्शन होना चाहिए. राइट. ठीक है. तो ये चार पॉइंटर्स के बेसिस पे आपका आइडिया मॉडल है. और आप जो भी सेल्स मार्केटिंग के मैसेजेस बना रहे हैं, मेक श्योर उसमें आपका जो आइडिया मॉडल है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फिट मॉडल. तो हम थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर सकते हैं. डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप चाहें तो इसमें 4 ब्लॉक्स बना करके आप डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. वट इज आइडा, AIDA. ठीक है. तो ये हमें स्पेसिफाई करना है, और फिर उसके बाद हमें अपनी केस स्टडी के अंदर जो भी हमारा कंटेंट है, उस कंटेंट को हमें थोड़ा सा ट्वीट करना पड़ेगा. राइट. Again, moving on to the next part B, how would you rewrite the paragraph if you are given the task of editing the paragraph? अब इसके अंदर सेम वही चीज रिपीट हो रही है. ठीक है. पहले में आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट्स बताने हैं. ठीक है. जिसमें हम आइडा मॉडल डिफाइन करेंगे. आइडा मॉडल के बेसिस पर हम बताएंगे कि ये पॉइंटर्स नेगेटिव है. फिर उसी को हमें रिफ्रेम करना है. सो इट्स बेसिकली द सेम थिंग, जस्ट वी नीड टू अगेन रीराइट द स्टेप्स इन अवर डिफरेंट लैंग्वेज. राइट. अगर हम इसमें पेज नंबर्स देखें तो अगेन आपको ऊपर के दो पार्ट्स आपके सेम रहेंगे. मार्केटिंग सेल्स मैसेजेस आप ब्रीफ कर सकते हैं, आइडा मॉडल का कर सकते हैं. ठीक है. अगेन इसमें भी आपको इतने डिटेल में, बिकॉज हम ऑलरेडी थर्ड ए में डिफाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे अगेन हम जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जैसे कुछ पॉइंटर्स हमने, जैसे सपोज आपके पास 10
सेंटेंसेस हैं, तो आपने 5 सेंटेंसेस फर्स्ट में या 6 सेंटेंसेस फर्स्ट में अगर डाल दिए, तो सेकंड में जो बाकी के आपके 4 सेंटेंसेस है, थोड़ा सा आप उनको ट्वीट करके लिख सकते हैं, राइट? इट्स नॉट लाइक आपने एक्जैक्टली जो थर्ड ए में लिखा वही का वही आपको थर्ड बी में लिखना है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। एंड फाइनली रिफ्रेश द कंटेंट इन एन अपीलिंग लैंग्वेज, जो कि आपकी लैंग्वेज है, जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट करे, आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करे, आपके कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करे। यू हैव टू जस्ट रिफ्रेश द कंप्लीट सेंटेंस, राइट? तो मेन ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको केस स्टडी में ही बोला गया है कि आपको केस स्टडी के बारे में डिफाइन करना है, बट इट्स गुड टू स्कोर मोर मार्क्स यू हैव टू डिफाइन समथिंग अबाउट the content, about marketing, about sales, and something about ida model. So this is all about the three questions which are being asked in the business communication. So if you have any doubts, please comment or feel free to ping me. And if you like this video, do like and stay connected, do subscribe. Thank you so much.